हीरो की ये नई बाइक एक्सट्रीम 125R देखने में तो काफ़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन क्या ये चलने में भी खूबसूरत है? और इसी चीज़ का आज पता करने के लिए मैं इसको चलाने जा रहा हूँ और मैं आपको बताऊँगा पूरा टेस्ट राइड करके, लगभग 50-60 किलोमीटर या 40 किलोमीटर में चलाकर, और आपको बताऊँगा रियल लाइफ एक्सपीरियंस कि चलने में ये बाइक कैसी है, जैसे कि हाईवे पर, ख़राब रास्तों पर। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि जैसे 2 सवारी हम चलेंगे, क्योंकि आप लोग जब बाइक को ख़रीदेंगे तो 2 सवारियों के साथ चलेंगे या फिर सिंगल चलेंगे, तो मतलब आपको कन्फर्म पता चलेगा मेरी इस टेस्ट राइड से कि ये बाइक चलने में कितनी बेहतर है। चलो भाई बैठते हैं। मेरा वज़न 80 किलोग्राम, इनका 70, लगभग 1.5 कुंटल का इस पे वज़न लग चुका है। तो सिंगल चलाना अलग बात होती है और डबल चलाना एक अलग बात होती है। तो इसलिए टेस्ट राइड की शुरुआत करते हैं भाई। लंबी टेस्ट राइड होगी, पेट्रोल वोट्रोल फुल है और यहाँ पर ओडोमीटर में 34 किलोमीटर है। आपको शायद ना दिख रहा हो, लेकिन मैं बता दूँ 34 किलोमीटर है। तो इसकी टेस्ट राइड की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिटी राइड करेंगे। तो इस समय आप देखिए मैं कचहरी के आसपास चला रहा हूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ में एक्सपीरियंस करूँ, बार बार गियर चेंज करूँ, जैसे आपको ये पता चले कि मैं जैसे इसको कितना गियर डाउन कर रहा हूँ, थोड़ा सा कम गियर में चला रहा हूँ। सिटी राइड की जब आप सिटी राइड करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में चलते हैं तो वहाँ पर टॉर्क का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे में जब आप बाइक का गियर कम करते हैं, फिर अचानक उठाते हैं, रेड लाइट पर तुरंत भगा के निकलना चाहते हैं, तो भाई ऐसे में आपको टॉर्क चाहिए, और वो इस बाइक में मुझे लग रही है कि आपको मिल रही है। टेस्ट राइड में कुछ बातें बताना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए मैं इस सुनसान रोड पर आया हूँ जिससे आप लोग देख सकें। सबसे पहली बात तो क्या बाइक में वाइब्रेशन है कि नहीं, तो ये चीज़ आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस करना होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर, आप देखेंगे बिल्कुल कोई वाइब्रेशन नहीं है। और जैसे मैंने अभी हाईवे पर 70-80 किलोमीटर भी 70-80 की स्पीड में भी चलाया इस बाइक को, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई वाइब्रेशन फील नहीं हुई, क्योंकि इसमें बॉडी बैलेंसर लगा हुआ है। तो वाइब्रेशन के मामले में आपको कोई टेंशन लेनी ही नहीं है। अब दूसरी चीज़, क्या इसकी गियर शिफ्टिंग सही है, ये भी चेक करवा देता हूँ। ये फर्स्ट गियर में मैं हूँ, दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा। तो पांचों गियर मैंने टेस्ट करवा दिए, एकदम सही पड़ रहे हैं। मान लीजिए आप अचानक ब्रेक लगाते हैं और गियर डाउन करते हैं तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब गियर शिफ्टिंग भी बढ़िया है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें क्लियर कर दी। अभी 2 सवारी के साथ मैं ब्रेक लगा के देखता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा जैसे वो ईंट रोड़ी, जिसको बदरपुर बोलते हैं, मोरंग बोलते हैं, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर और ज़्यादा देखते हैं कि लगती है कि नहीं लगती है। ये देखिए सिंगल चैनल ABS और एकदम फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं। राहुल पकड़ के बैठना। ये देखा आपने कि ब्रेक एकदम सही लग रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं थोड़ा सा ख़राब सड़कों पे चलाने की कोशिश करूँगा, लेकिन भाई यहाँ पर तो मैं नहीं चलाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है। थोड़ा इधर देख लेते हैं एक बार फिर से। वैसे जहाँ पर मैं इसकी टेस्ट राइड कर रहा था सिटी में, वहाँ पर सड़कें खुदी हुई थी, तो मैंने चलाकर चेक किया। देखिए यहाँ पर गड्ढे हैं, और मैं आपको इसमें जो पीछे वाले सस्पेंशन में जो बातें पता चल रही है वो ये हैं कि भाई जैसे कुछ बाइकें होती हैं जिनमें अगर आप डबल सवारी बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो दब गई, वो पचक गई एकदम, लेकिन भाई इसमें ऐसा कुछ फील हो नहीं रहा है। मतलब इसका पीछे का सस्पेंशन भी सही है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बीच का है, एकदम सही है। और दूसरी चीज़, फ्रंट सस्पेंशन 37 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन भाई। तो मतलब यहाँ पर जो इस बाइक की फ्रंट सस्पेंशन क्वालिटी आ रही है, और ख़ास करके जब आप ब्रेक लगाते हैं तो उसके बाद आप फील करेंगे कि हाँ यार अच्छा सस्पेंशन है। और 37 mm टेलीस्कोपिक, चाहे वो FZ का हो, इसका हो, जिसमें भी ये लगे हैं, आप सस्पेंशन में कमी नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भाई मुझे इसकी सस्पेंशन की क्वालिटी अच्छी लगी।
तो अब मैं इस बाइक को 16 किलोमीटर और 400 मीटर चला चुका हूं और अब मैं इसके इंजन के बारे में थोड़ा सा आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। सबसे पहले बात तो पिकअप जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो चलिए थोड़ा सा डेमो देखते हैं। चौथे में ही 90 चली गई यार, मजाक है। और पिकअप की बात करें तो दोस्तों देखो, ये 125 सीसी का इंजन वही जैसे कि सुपर स्प्लेंडर में आपने देखा होगा उसी टाइप का इंजन है, लेकिन उसमें इसमें बहुत बदलाव है। जैसे कि कैम चैन और इसकी कैम शाफ्ट और जो इन्होंने बॉडी बैलेंसर स्प्रिंट IBT जो मैंने आपको बताया था, तो वो इसलिए इन्होंने इसको थोड़ा सा और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दी है। तो उससे हो क्या रहा है कि जैसे क्या है कि नॉर्मली अगर आप इसकी स्पीड 75 से 80 के बीच में रखते हैं डबल सवारी या सिंगल सवारी, तो उस समय बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी फील देती है, आपको मज़ा आएगा इसके पिकअप के मामले में। और जैसे अचानक मान लीजिए आप उठाने लगते हैं, एक गियर कम करिए तब एकदम दबा के बहुत तगड़े, जैसे देखिए गियर कम करिए भगाइए, कोई दिक्कत नहीं, भगाओ कोई दिक्कत नहीं हो रही है, फिर लगाओ 5वां, लो जी। और बाई चांस अगर आपकी स्पीड कम हो गई, मान लो आपने किसी कारण से स्पीड कम किया और उसके बाद अगर आप, मैं थोड़ा सा डेमो दिखाता हूँ इसका भी, उठाने लगे तो भी गाड़ी उठ जाएगी, क्योंकि अंडर स्क्वायर इंजन में यही खासियत होती है कि वो बाइकें तुरंत उठ जाती हैं और उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और बहुत बढ़िया चलती हैं। तो यहाँ पर भी मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगी, इसके जैसे पिकअप में और इनमें सब में। तो पिकअप और इंजन की क्वालिटी और स्मूथनेस अगर आप ये पूछेंगे तो एकदम झक्कास चल रही है और मज़ा आ रहा है। तो इस टेस्ट राइड में अगर हम ट्रेल की बात करें कि इस बाइक की जो ट्रेल के बारे में कंपनी ने बताया और काफ़ी हाईलाइट किया, तो वो कितना अच्छी तरीके से काम करती है ये आप थोड़ा सा जैसे नज़ारा देख लें। अब मेरे पीछे लगभग 70 किलो के राहुल बैठे हुए हैं, उन्होंने एक बैग ले रखा है लगभग 10 किलोग्राम का, तो 80 किलोग्राम तो वो हो ही गए, चलो 70 ही मान लो। अब जब कोई पीछे बैठता है तो बाइक ऑटोमेटिक अपने आप उठ जाती है, ये आप जानते हैं। और उठने के बाद जैसे हो सकता है कुछ बाइकें डिसबैलेंस हों, लेकिन इस बाइक को आप देख सकते हैं। राहुल ज़रा सही बैठो, सही बैठना है, सीधे सीधे। यहाँ पर आप देखेंगे पहली बात तो बैलेंसिंग एकदम क्लियर, देख लो एकदम झक्कास, ठीक है भाई। इसके अलावा जैसे ब्रेकर पर आप कूदा रहे हैं तो मतलब जो इसकी हैंडलिंग है ना भाई, वो एक नेक्स्ट लेवल है इस प्राइस रेंज में। 1,18,500 रुपये में इस टॉप मॉडल की प्राइस है, जिसमें सिंगल चैनल ABS भी मिल रहा है और 37 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल रहा है। और साथ में जो ट्रेल की वजह से जैसे जो बॉडी बैलेंस है और ये प्लस जैसे हैंडलिंग जो है वो इतनी ज़्यादा स्मूथ है कि आपको थकान नहीं लगेगी और आप बहुत ही आराम से स्मूथली इस बाइक को रन कर पाएंगे। ये चीज़ मुझे इसमें भाई इसकी ट्रेल स्पेशली आपको फील देगी, आपको मज़ा देगी 37 mm के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ, तो ये मुझे अच्छा लगा। 20 किलोमीटर मैंने इस बाइक को चलाकर देख लिया है और अब मैं आपको बताता हूं कि मुझे इस बाइक को चलाने में कैसा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, मतलब कंप्लीट राइड रिव्यू अब आप जानेंगे इस वीडियो में। अब देखिए बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करते हैं, मैं क्या टेस्ट करता हूं, क्योंकि मैं बाइक को रिपेयर करता हूं इसलिए मैं आपको और अच्छी तरीके से बता सकता हूँ। मैं टेस्ट करता हूँ कि सॉकर आवाज़ कर रहा है कि नहीं, जैसे गड्ढों में आवाज़ खट खट की आ रही है कि नहीं, पीछे आ रही, चैन कितनी आवाज़ कर रही है, सॉकर सील लीक हो गई नहीं, और जैसे 20 किलोमीटर अगर खींच के चलाया तो क्या इंजन में नॉकिंग आई कि नहीं आई, गियर यार कैसे पड़ रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करनी होती हैं। तो वो मैंने पूरा टेस्ट कर लिया भाई। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ट्रेल से। जैसे कंपनी ने कहा यार इसमें ट्रेल बहुत अच्छी दी है, तो स्टेबिलिटी कैसी है इसकी रोड पे, तो वहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे मैंने आपको बताया था, एक रेखा ऐसे जाएगी, एक रेखा ऐसे जाएगी, यहाँ पर जो गैप रहेगा उसी को बोलेंगे ट्रेल। तो यहाँ पर ये जो स्टेबिलिटी है रोड पर इसकी बहुत ज़बरदस्त लगी मुझे, मतलब कि मज़ा आया, बिल्कुल मज़ा आया। तो ट्रेल की वजह से मुझे जो इसके राइडिंग क्वालिटी है, ख़ास करके हाथों में जब इसको पकड़ के चलते हैं तो हैंडल मुझे स्मूथ लगा, नो प्रॉब्लम। बल्कि ये कहना चाहूँगा कि और 125 सीसी बाइकों से ये ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है अपने ट्रेल की वजह से। अब दूसरी चीज़ सस्पेंशन की बात करते हैं, ज़रा बैठ के दिखाता हूँ। देखो सीट हाइट एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त मज़ा आया। सस्पेंशन देखो, देख रहे हो विनोद,
एकदम ज़बरदस्त सस्पेंसन। और सबसे बड़ी बात, ये जो सस्पेंसन है ये ज़्यादा हैवी बाइकों में, ज़्यादा प्रीमियम बाइकों में मिलता है, तो वो सस्पेंसन है और 37 mm का। तो जब आप ये ब्रेक लगाओगे ना भाई, तो ऐसे जब 61-62 होगा, मज़ा आएगा आपको, एकदम फुल मज़ा आएगा एकदम। और पीछे का सस्पेंसन भी दिखा देता हूँ। और आपने देखा कि पीछे का सस्पेंसन भी एकदम फर्स्ट क्लास काम कर रहा है पीछे का सस्पेंसन। तो सस्पेंसन में आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। यहाँ तक कि डबल सवारी मैंने चलाया, राहुल को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और यहाँ तक कि मैं बताना चाहूँगा, जैसे ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, मतलब ना तो खट की आवाज़ करेगा ना तो उछाल देगा, कुल मिला के बीच में मजा आएगा। चैन इन्होंने ओरिंग वाली दी है और अभी इसमें जैसे ऑयलिंग हुई है, आप देख लें ऑयल पड़ा है, तो इसलिए एकदम परफेक्ट मज़ा आ रहा है। और जैसे साउंड की बात करूँ तो जैसे ये देखिए, तो यहाँ पर जैसे एक रेसिंग बाइक का जो साउंड होता है जब आप खींचते हैं तो मज़ा आता है, तो 125 सीसी के हिसाब से इसका साउंड परफेक्ट है, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक चीज़ आप और देख लें, जैसे इंजन में साउंड एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं है, आप ध्यान दे लें, ये देख लो एकदम बढ़िया साउंड आ रहा है कि नहीं। यहाँ तक कि 20 किलोमीटर चलाने के बाद अगर आप किसी बाइक को बहुत ज़्यादा खींच देते हैं तो वहाँ पर टक 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 थोड़ा सा टैपिट आवाज़ करने लगता है, नॉकिंग करने लगती है, यहाँ पर उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। टायर बहुत बढ़िया है, एकदम चलाने में मज़ा आ रहा है, चाहे आप कट मारो कुछ भी करो। और सबसे कुल मिला के टायर और सस्पेंसन की वजह से आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा, सीधी बात मैं बता दूं। अभी जैसे इस बाइक का वजन 136 किलोग्राम है, गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं, लू और तेज़ हवाएं चलने लगी हैं। हम लोग डबल सवारी थे इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे बहुत सारी बाइकों में आपको हल्कापन, जब ट्रक बहुत तेज़ से गुजरते हैं, हाईवे पर आप चल रहे होते हैं, तो वहाँ पर 136 किलोग्राम वजन की वजह से इस बाइक में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। अब बात करते हैं इंजन की, कि इंजन की क्वालिटी कैसी है। तो देखो भाई, पिकअप में मज़ा आया और मैंने 100 की स्पीड तक ही चलाई, इससे ज़्यादा मैं नहीं चला सका क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। लेकिन इन्होंने जो इंजन में टाइमिंग चैन, केम शाफ्ट और इसके वाल्व और ये बॉडी बैलेंसर, इन सारी चीज़ों में जो इम्प्रूवमेंट की है वो दिखती है अंडर स्क्वायर इंजन की वजह से। जैसे 80-90 जब आप चलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक्सेलरेटर तो बहुत कम मैंने लिया है यार, ये तो ख़त्म नहीं हो रहा है। तो मतलब वहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी तरीके से दिखेगी, खास करके जब आप डाउन कर देंगे फिर उठाने लगेंगे तो नॉकिंग नहीं करेगी गाड़ी। तो वहाँ पर कुल मिला के जो इन्होंने एक मतलब बढ़िया पैकेज दिया है कि अंडर स्क्वायर इंजन, थोड़ा सा वजन भी रहेगा बाइक में और इसके अलावा माइलेज भी इसमें बेहतरीन मिल जाती है। तो इंजन से आप एकदम परफेक्ट खुश होने वाले हैं, इंजन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगेगी। गियर एकदम सॉफ्ट पड़ते हैं और वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, मैंने चेक कर लिया है पूरा चला के, कोई वाइब्रेशन नहीं है। और सिटिंग पोजीशन मैंने बैठकर आपको दिखा दिया, फिर से एक बार मैं बैठ के आपको दिखा देता हूँ। सिटिंग पोजीशन बढ़िया है, आप लॉन्ग राइड पे जा सकते हैं। और भैया ब्रेकिंग एकदम गजब, 276 mm की डिस्क ब्रेक के साथ मुझे जो इसमें मज़ा आया वो मैं मज़ा आपको देना चाहता हूँ। आप खुद इसको चलाकर देखें तब आपको मज़ा आएगा। अगर ब्रेकिंग की बात करें तो इस प्राइस रेंज में इतनी गजब की ब्रेकिंग आपको किसी और बाइक में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो कंप्लीट राइड रिव्यू में अगर मैं आपको बताऊं तो मीटर को छोड़ के, कि मीटर मैं सोच रहा था कि अगर कलरफुल हो जाए थोड़ा सा और ज़्यादा मज़ा आ जाए बस, और एक हॉर्न और लग जाए तो मज़ा आए। बाकी भाई राइडिंग क्वालिटी में, इसके पिकअप में, इसके पावर में और इसकी ब्रेकिंग में, सस्पेंशन में आपको कहीं कोई समस्या नहीं लगेगी। आप ये समझें कि इस प्राइस रेंज में 1,18,500 रुपये में हमारे अयोध्या उत्तर प्रदेश में गजब की बाइक ये बंसादी हीरो पर मिल रही है। आप चाहें तो टेस्ट राइड करके देख लें, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और आप टेस्ट राइड करके आएँ तब कमेंट करें तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मेरे हिसाब से भाई बाइक एकदम परफेक्ट है और 125 सीसी सेगमेंट में जितनी प्राइस रेंज में आ रही है आपको किसी और कंपनी में कभी भूल के भी नहीं मिलेगी। तो आप जाएं इसकी टेस्ट राइड करें, मैंने अपना सब कुछ बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।